प्यारे दोस्तों, जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी मायनाज हस्ती से मिलाने लेके आया हूँ जिसकी एक बोर्ड देखकर, मैं जो बिल बोर्ड लगा होता है उसको देखकर बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था बोर्ड हर बार। तो मैं देखता था ये क्या, एक यंग लड़का बैठा है इस बोर्ड पे और वहां लिखा हुआ है नाड़ी वैद। तो वहां लिखा हुआ मुझे अट्रैक्ट करता, तो मैं उस ऑफिस में आया। तो वहां मुझे मिले डॉक्टर अशोक बिश्नोई जी। बिश्नोई साहब, क्या हाल है आपका? ऑलवेज। ये मैंने आपकी बात जो बोली ये तो सच सिद्ध होगी। जब आपको देखा तो मैंने कहा कि आपके पापा कब आएंगे, अशोक बिश्नोई साहब। तो मैंने आपको ऐसे ही जी, फील किया मेरे बिल्कुल मन में कि बिल्कुल आपके पापा अशोक बिश्नोई साहब कब आएंगे। बिल्कुल। तो ये क्या राज है, पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। अब इसका राज ऐसे बता सकते हैं सर कि जो नाड़ी वैद्य है जी। उसका दूसरा जन्म, जी। अच्छा। और उसका दूसरा जन्म होता है द्विज। बोलते हैं द्विज जो है, द्विज यानी दूसरा जन्म, विद्या समाप्ति के बाद अच्छा। व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। और नाड़ी वैद्य जो है वो पूर्ण विद्या, जो आप कह सकते हैं कि अगर गुरु के पास, जी। आपके गुरु के पास में उस चीज की शय है जी। तो वो आपको दे सकता है। जी। और कई बार भगवान की कृपा से ये तो सदियों पुरानी मतलब साइंस होगी जो नाड़ी वैद कहती है। नाड़ी वेद जो है, ये मेरे हिसाब से इसका कोई हिस्ट्री में एग्जैक्ट वो नहीं है कि हम कितना साल पुराना है, ये नहीं बता सकते। जी। जो लास्ट मतलब जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, वो लास्ट नज़र जाती है रावणकृत नाड़ी तंत्र जी, वो बताइए जो वहां से, जहां से शुरू होता है, पे। जी कि जो हमारी नजर में है वो चीज। जी। पहले, सबसे पहला जो नाड़ी का ग्रंथ है जी। वो है रावणकृत नाड़ी। जी। अच्छा, रावण, जो ये रावण ही है जो जी, वो 10 शीश वाला रावण। 10 शीश वाला रावण। हाँ, तो जिन्हों को उस, साड़ दिया। अच्छा, तो हाँ उसी का लिखा हुआ है हाँ ये जी, बोलते हैं। हाँ जी। उसने कुछ बढ़िया काम भी किए थे। जी। तो कहते हैं ये दिमाग बहुत तेज था उसका। बहुत तेज है। तो जो रावण का जो जिसको हम कहते हैं कि एक मतलब ये एक पॉजिटिव जी। जो काम था ये। सोसाइटी के लिए था। जी। तो वो, तो उसकी भी कोई बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री मिलती है उसकी? उसकी हिस्ट्री ये कि उनके जो फादर हैं जी। रावण के, जी। वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। जी। रावण कुल से पवित्र था, जी। कर्म से हीन। जा, तो क्योंकि कुल उसके फादर इतने पवित्र जी थे, है जी। ना, ज्ञानी थे। तो दोनों चीजें उसकी लाइफ का अगर आप जैसे पूरा ग्राफ देखें तो जी। ये दोनों ही चीजें आपको उसकी लाइफ में दिखे। जी। वो कुल से ज्ञानी था, जी। कुल से पवित्र था, जी। इसलिए उसमें ज्ञान था, जी। सभी विद्याओं का ज्ञाता था। लेकिन उन विद्याओं के साथ वो अच्छा काम नहीं कर पाया। कर्म नहीं अच्छे कर कर्म पाए। बातें कर्म कर्म की होती कर्म हैं। से हीन था। तो जब ये आप कहते हो उसका ग्रंथ था, ये कहीं उसके वेयर अबाउट्स मिलते हैं इस ग्रंथ के? एक जो रावणकृत नाड़ी तंत्र मिलता है वो मेरे हिसाब से अभी बाद में कुछ लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें वो नकली लगता नकली लगता है। है ना? वो नकली वैसी, लगता है। मतलब कैसी के लोग, जो हाँ वैसी लोगों ने जो चाहते थे पैसा कमाना, बोल हाँ सकते हो आप, हाँ है ना, फाइनेंशियल थिंग। हाँ। जैसे बहुत सारे ग्रंथ अपने हैं हाँ। जिनके नकली ही मिलते हैं मैक्सिमम। जी। जैसे एक भविष्यमालिका करके ज्योतिष का ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। जी। इसमें अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ चल रहा है उस सब की चीजें लिखी हैं। अच्छा। लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो नकली। वो नकली है तो वो तो वैसे भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ना हाँ उन चीजों जस्ट, को। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो क्योंकि नकली चीज कैसे जस्टिफाई बस कर पाएगी। तो आपको ये नाड़ी वैद का मन में कैसे आया कि मैंने नाड़ी वैद की ये साइंस को पढ़ना है और सीखना है और लोगों का भला करना है? मैं एमडी करता था। जी। मेरी एमडी जामनगर में, डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल गुजरात मेडिसिन में। सेंटर गुजरात में है। जी। वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, जी। आईटीआरए एंड आईटीआरए जामनगर। जी। वहाँ पे मैं एमडी करता था। उस समय मेरी मुलाकात हुई ट्रेन में आते समय जी। एक जो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि एक ऑरा उनका था, संत महापुरुष संत कोई। महापुरुष। जी। और उसके बाद धीरे 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 उनके जीवन, करीब आते गए, हाँ उन्हीं के जीवन करीब। बिल्कुल तो ईश्वर वहां के। कहाँ से, वो कहाँ से थे? वो उनका जो एग्जैक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि उनका जो निवास है आश्रम। वो आश्रम नहीं है, यायावर अच्छा। है। लेकिन या उन्होंने, यावर का मतलब भी बताइए हमारे दर्शकों को। यायावर आपने एक शब्द सुना होगा, हाँ। चरक। जी। चरक सुना? चरक चरक, संहिता कुछ। चरक संहिता। या। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, जी। चरक।
तो चरक संहिता में ऐसा लिखा है, जैसे जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं जी कि चरक कौन थे। जी चरति इति चरक, हम्म, चरति यानी जो चलता है, जी। यानी जो एक जगह रुकता ओ, मतलब वो घूमते ही है, रहते घूमता रहता है। हैं। अच्छा, घूमता पैरों से, यानी हम्म, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश घूम लिया और सारी चीजें ग्रास्प कर ली। सेकंड, जिसका मन घूम, पैदल ही चलते रहते पैदल, हाँ हो? पैदल। कितने किलोमीटर आपको बताया होगा, या पता होगा, या सुना होगा? अ, जैसे हमने, रोज? जैसे मान लो चरक की अगर हम बात करें, तो चरक ने तो मेरे हिसाब से जो इनके ग्रंथ में मिलता है और जो इनकी हिस्ट्री में मिलता है, उसमें ऐसा बताते हैं कि इनका जो स्वभाव था, गुरु स्वभाव बोलते हैं। जी गुरु स्वभाव का मतलब ऐसा कि आपके गुरु ने आपको क्या शिक्षा दी है। जी। कई गुरु ऐसे शिक्षा देते हैं कि आप अपनी झोपड़ी नहीं बना सकते, आप अपने ओ, रहने का निवास स्थान नहीं बना सकते, अच्छा। आप जहाँ रहेंगे पराश्रय में रहेंगे। यही बात के बस चलते रहेंगे, हाँ, कहीं भी बिल्कुल, स्थान होगा वहां जाके सो बिल्कुल, जाएंगे, वहां खा लेंगे, वहां बिल्कुल, पी लेंगे। बिल्कुल। एक जगह आप रहेंगे नहीं, आपका कोई घर नहीं है। चरक के हाँ, मुताबिक हुआ। चरक के मुताबिक। वो जो जो कहते हैं हम कि बुराइयां हैं दुनिया की, हाँ, वो सारी हाँ, हाँ, कट आउट हो जाएंगी, बिल्कुल। है आपकी कोई गठड़ी नहीं है, जो ना? आप जो है वो कंधे पे लेके चल रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ, गठरी उठा के चला हाँ, जाऊंगा मैं, हाँ, हाँ, वो गठरी भी उठाने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल। तो वो अगर बाहर झोला, ही नहीं है दिमाग में, झोला उठा झोला के उठा चला के। जाऊंगा तो मैं, झोला उठाने का पंगा भी नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो अच्छा है वैसे लाइफ, है बिल्कुल। ना? तो जब गुरुजी मिले तो आपको आपने बोला कि मुझे उनका ऑरा बहुत अच्छा फील हुआ। तो आप ये चीजें, मैं थोड़ा नेचर को मानता हूँ, जैसे आप एरोवेदा को मानते हो, तो आप उसी दिन उसी टाइम निकल गए उनसे, उनके साथ ही बातें करने? ये एक वो बड़ी सफर शुरू हुआ उसी दिन? कंसील्ड स्टोरी है। जी, इसको मैं सुनाइए प्लीज दर्शकों को। आज हम दर्शकों के लिए ही अच्छी चीजें लेके आए हैं, और वो उनके लिए मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल है। मैं हाँ, इसको एक मोटा-मोट तौर पे आपको बता देता जी हूँ। उनसे कुछ समय तक मिलना हुआ जी और उन्होंने, वो कोई आयुर्वेदिस्ट नहीं थे। जी। उन्होंने कोई आयुर्वेदिक डिग्री नहीं करी, कोई डिग्री नहीं की? लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता थे, मर्मज्ञ थे। वो भी बिना पढ़े? बिना, नहीं, बिना पढ़े नहीं, श्रुतियों के माध्यम से। पहले ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे। जी। उन्होंने अपने गुरु से श्रुतियों के माध्यम सुनी। से, हाँ, वो दूसरे में ट्रांसफर हुई। वाह। तो उनका ये था। और उनके जो ज्ञान थे, वो जिसको हम कह सकते हैं ना, रूहानी, हाँ, रूहानी। तो उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंसील्ड हैं, जी। और कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए बताई हैं कि आपको इस तरीके से करनी है। आपके खुद के लिए भी? खुद ये आपने, आपका वो पकड़ ली मैंने ना, चोरी। भी। समझे? कई बिल्कुल, बार हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, आपकी चोरी मैंने पकड़ ली बिल्कुल, कि आपको बता दिया, आपने आगे तो बता दी नहीं वो वाली चीज तो, बिल्कुल। है ना? तो शुक्र है भगवान का कि आपको भगवान बहुत लंबी उम्र दे। जैसे मैंने यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ देखा, हमारे उसी के साथ जुड़ता क्वेश्चन है कि 65,000 कितने पेशेंट्स ठीक हो चुके? तकरीबन 50, 50,000 हाँ, तकरीबन। तो ये आपके पास सारा डाटा मौजूद है ना, इतने अ, थ्रू नाड़ी वैद? इसका जैसे डाटा, जिन पेशेंट्स का बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट का डाटा, उनका डाटा है। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके माइंड में है कि हाँ, तकरीबन हाँ, 50,000 लोग हाँ, ठीक हुए। हम कोई बिल्कुल। डाटा हाँ, रिवील हाँ, नहीं करना हाँ, चाहते हाँ। वो चीजें। तो जैसे आपने बोला कि आपको गुरुजी मिले, तो आप अपना एमडी कर रहे थे उस टाइम, जी, तो आप वापस चले गए, तो आपके मन में तूफान उठ गया होगा कि गुरुजी से दोबारा मिलना है। वो बात बताइए। मैं आपको बताता हूँ उसके हाँ, बारे में। जैसे कई बार ऐसे होता है, जब आप छोटे होते हैं, जी जब आप छोटे होते हैं और आपको कोई चीज़ के बारे में आप सोचते-सोचते बड़े होते हैं। जी। जब आप बड़े होते हैं और वो चीज़ अचानक से आपके सामने आ सामने जाती वाह। है, तो वो ऐसी चीज़ होती है जैसे बच्चे को, बच्चा रो रहा है, तो बड़े समय से रो रहा है। बच्चा एरोप्लेन मांग रहा है, बड़े वाला वो भी, हाँ, नहीं, वही मिल गया। एरोप्लेन नहीं, बच्चा रो रहा है और बच्चे को माँ मिली। वहां में वाह। तो ये वो ममत्व है। गुरु बहुत। जो है, गुरु माँ के समान। माए। क्योंकि गुरु को पिता नहीं कह सकते, जी क्योंकि पिता जो है वो केयर कर सकता है, पिता ट्रांसफर नहीं कर सकता चीजें, ममता को भी। ममता को, जैसे गुरु करता है। जी तो वो एक फीलिंग थी, वो जी। मैं बता सकता हूँ कि वो एक, मतलब वो एक एट अ टाइम जब अपने को लगता है कि हाँ, हमें मिल गया है। मिल गया। हम ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढते सारा फिर, उम्र निकल जाती, कई जन्म निकल जाते हैं, बिल्कुल। है ना? तो तो मिला, जब गुरु मिले,
तो हम ये इंटरव्यू जो जो बातें हैं उनको डेडिकेट कर रहे हैं, हम उनका नाम बोल सकते हैं, रिवील कर सकते हैं? नाम यायावर जो साधु हैं, हाँ, इनके नाम नहीं नाम होते। भी नहीं। यही इन चीजें हम बताना चाहते इनके नाम नहीं होते, इनके गाम नहीं होते, हैं। वाह। इनका कुछ नहीं, इनका खाना नहीं, इनका पीना नहीं, कहाँ इनका है, कुछ कुछ नहीं। नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है, इनकी डेस्टिनी होती है, इन्हें जहाँ जाना है, वो नियत करते हैं वाह। और वो वहाँ अच्छा, जब आप इनसे मिल लिए, सब कुछ आपकी जिंदगी में तूफान उठा, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताइए जब आप इनसे मिले, वहां जाके कहीं भी ढूंढा इनको, कैसे जी, मिले? वो जब एक्सपीरियंस बहुत जरूरी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनके जो गुरु भाई हैं, है। उनके पास में जाके मिला और उन्होंने बताया था कि सावन के इस समय से पहले वो केदारनाथ जाते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि सावन से पहले इस समय में मैं चतुर्मास करता हूँ और जी। वहाँ पे मतलब जो है उस जगह से हम होके निकलते गुरुजी ने बताया। हैं। जी। तो हम मिले, फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था, वही सेम फीलिंग सेकंड टाइम। जी। और जब आपको ऐसे लगता है ना कि बहुत लंबे टाइम बड़ी लू चल रही है और बड़ी गर्मी है, उसके बाद बारिश होती है, वाह। तो वो एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं, तो ये लकीस्ट है बिश्नोई साहब जो इनको ये एक्सपीरियंस मिला। कहाँ से उठकर, ये राजस्थान से, बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ पढ़ रहे थे? जामनगर। उत्तराखंड, गुजरात। हाँ, जामनगर, कहा गुजरात। गुजरात, और थर्ड स्टेट में Third state, जाके उनको मिलना होगा। बिल्कुल। मिलना, आप कहीं भी जाके इस धरती पे जहाँ जो है, जहाँ आपकी डेस्टिनी, आप मिल लेते हैं। ये चीज़ आपको किसी गुरु के मिलने से पहले आप नहीं समझ सकते। ये तो मिलेगा जब तुम। तो जब गुरुजी के साथ जब आप उस टाइम चले गए, वहां मिले, उसी टाइम जो बताया टाइम आपने, कि उस टाइम आएंगे, मिलेंगे यहाँ, क्योंकि वो केदारनाथ जाएंगे, तो ये आपको अडॉप्ट एज ए चेला उन्होंने फर्स्ट टाइम ही कर लिया? उन्होंने कभी किसी को अडॉप्ट नहीं नहीं किया। किया? आप सोचते हो कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने नहीं हाँ, कहा कि मेरा उन्होंने चेला कभी है? किसी को अडॉप्ट नहीं किया। और निष्प्रह जी। रजस्तमोघम निर्मुक्तम, ये जी। लाइन लिखी हुई कि कौन निष्प्रह है। जी। आप पूछते हैं कि कौन निष्प्रह है? जिन्होंने ग्रंथ लिखे या जिन्होंने ज्ञान दिया या जिन्होंने ज्ञान लिखा, लिखा। वो कैसे थे? जी। या जो मैं अपने गुरु की बात बताऊं कि वो कैसे थे? कैसे? कि रजस्तमोगाम निर्मुक्ताम तपस ज्ञान बलेन वा जी। येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्यक्तम सदा। रजस्तमोगाम निर्मुक्ताम का मतलब ऐसा है कि उनको ना तो किसी से लाभ लेना, जी। ना उनको किसी से हानि, जी। ना उनका नफा है ना उनका नुकसान। नुकसान। उनको 2 टाइम की रोटी चाहिए होती है, वो मिल जाती है, नहीं चाहती तो उनके भूख कंट्रोल, कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल में। उनकी क्षुधा, तृष्णा सब कुछ जो है वो उनके ही आदेश से चलती है। जी। तो उनको इन चीज़ों का कोई वो नहीं। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपको वो नाड़ी विज्ञान कैसे उन्होंने सिखाया? क्या वो विद्या कैसी थी, क्या है? ये कुछ ये कहिए। कंसील्ड चीज़ें हैं जो लेकिन उन्होंने आपको सिखा दिया, ये तो हाँ, मानना, उन्होंने सिखाया। ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने किस तरीके से सिखाया कि आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वे में सिखाया। जी। हालाँकि मैंने एक नाड़ी का डिप्लोमा भी किया हुआ है। जी, उससे पहले किया हुआ था। जी। और मैं बड़ा जिसको मतलब इन चीज़ों के प्रति, मेरा नॉलेज के प्रति बड़ा जो है आपका वो शौक था, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन भी और फिर मैं जो एमडी कर रहा था वो भी वेरी रेलेवेंट। था, रिलेटेड थी। हाँ, तो इसके कारण ऐसा हुआ कि उन्होंने जो-जो चीज़ें बताई, वो धीरे-धीरे ग्रास्प होती गई और वो उग के कब आई? वो उग के आई, उन्होंने लास्ट एक वाक्य दिया, कब आएगा? सीखना कब आएगा? तो उन्होंने कहा कि जो मैंने सिखाया वो 1% है, जो पेशेंट सिखाएगा वो 99। वाह। अब 50,000 लोगों ने जो सिखा दिया उनकी, वो 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 मैक्सिमम। वो मैक्सिमम हो गया। तो ये नाड़ी का विज्ञान, आप मतलब नाड़ी देखकर ही पूरी उसकी मतलब स्कैनिंग कर देते हो? जैसे कि ये, अगर हम साइंस की, एलोपैथी की बात करें, तो उनमें एक्सरे, एमआरआईज, वो चीजें करनी पड़ती है, लेकिन आपको वहीं से पता चल जाता है। कैसे पता लगता है? पहले उस पे बात। हाँ, कैसे पता चलता है? ये वही बात। जैसे हम कभी बिना मन की चीज़ जब कोई बता देता है, हम उसे बाबा मान लेते जी। हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम हर एक चीज़ को सुपरनैचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर हाँ, हाँ, देते कुदरत के साथ भी हैं। जोड़ ये देते। सुपरनैचुरल नहीं है, ये 100% साइंटिफिकली है, विज्ञान विज्ञान, है। ये साइंस। पूरी तरह साइंस है। जी। इसका सुपरनैचुरल चीज़ों के साथ कुदरत से कोई लेना देना।
कुदरत से तो लेना देना है इसका, जैसे रूहानी चीजें तो चाहिए होती हैं इसमें। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी रूह उस नाड़ी के साथ में कनेक्ट वाह होती है, वाह वाह वाह। तब आपकी दोस्तों ये है रूह की कहानी। तो रूह तो हर तरफ हर बंदे के पास आ जाती है और सोच के अपना काम कर जाती बिल्कुल। है ना। तो कैसे पता चलता है, आप बोला। रूहानी टिकटा नहीं लगेगा। तो कैसे पता चलता है अब बीमारी का आपको। कैसे पता लगता है जी? जैसे 3 पॉइंट होते हैं, जी। वात, पित्त और कफ। कफ, वेरी गुड। ये आपकी कलाई है। हाँ। इस कलाई के अंदर पहला जो पॉइंट है वो वात का होता है, सेकंड पित्त का होता है, अच्छा, इधर होती है। तीसरा कफ का मतलब लोग होता सोचते हैं ऐसे ऐसे है। ऐसे, नहीं, ये चीज खत्म। नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके से। हाँ। ये पहला, ये दूसरा, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा। ठीक है, अब इसको आप 3 उंगलियां अपनी लगा के और इस तरीके से हाँ। इसको देखना स्टार्ट करें। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको स्थिर कर लेते हैं, जी फिर आप इसको ऊपर उठाते हैं। जी जैसे जैसे वो नाड़ी की गति आपके इस पॉइंट को टच करती जी है, यहाँ पे, जी इसमें जैसे जैसे ये टच करती जाती है और जैसे जैसे इसके साथ बातें करती जाती है, जी। उस तरीके से आप ये समझते हैं कि वो जो दोष है, जैसे ये वात दोष है, हाँ। इसके जो जो स्थान है, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषतम, है ना? तो ऐसे करके बहुत सारे वात के स्थान हैं। दर्शनम, जो पित्त के हैं, कफ वो के है। कफ के हैं, वात के हैं, इनके अलग अलग स्थान हैं। तो अब जैसे वात के जो स्थान हैं, इनका अपना एक अलग सिस्टम है, नेचर बोलो। नेचर है, हाँ, नेचर है। नेचर। तो जहाँ जैसे जैसे ये बात चलती जाएगी, आप उस स्थान, उस ऑर्गन के बारे में सोचते जाएंगे। ओ, फिर वो नाड़ी, मतलब रूहानियत तो जुड़ी हुई है साथ। जी बिल्कुल, रूहानियत तो इसका बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले हाँ, ये करती है। कौन देख लेगा ये चीज। बिल्कुल, कॉन्शियसनेस। ऑर्गन्स सारे। आप ये माने कि जो उन्होंने दिया, उसमें जो विद्या थी कि किस तरीके से नाड़ी चलती है, वो पार्ट नहीं था। वो पार्ट आपको बुक्स में मिल जाता है। उन्होंने जो दिया वो रूहानी, जो एक, रूहानियत वाला ही था वो इसीलिए हाथ में कला आ गई। जो कला, जिसको हम कह सकते हैं कि आके आगे उन्हीं की दी हुई है, ये एक भीख है, जी। जिसको हम कह सकते हैं उन्होंने दी। ये अच्छा, मेरा आज मन में सुबह से चल रहा था कि वात, पित्त और कफ ये क्या होते हैं। ये नाड़ी नाड़ी वैद्य के मुताबिक, सिर्फ नाड़ी वैद्य के मुताबिक ये क्या है। नाड़ी वैद्य जो है वो बेसिकली आयुर्वेदा का ही पार्ट है। स्पेशलिस्ट पार्ट है। ये नाड़ी वैद्य, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एलोपैथी के अंदर देखिए, बहुत सारे स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन उनका बेस क्या है? वो एमबीबीएस तो है ना। एमबीबीएस है। तो वैसे ही नाड़ी स्पेशलिस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक टूल्स का मास्टर है। जी। वो आयुर्वेद की दृष्टि से जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो परफेक्टली कर सकता है। ठीक है। ठीक है, अब ये नहीं जरूरी कि वो आपको ये कहेगा कि आपको जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक की डिस्फंक्शन हुआ। वो आपको ये कह देगा कि आपके हार्ट के अंदर पंपिंग में कुछ मिस्टेक है, बोलने का भी बोलने का फर्क हो गया। फर्क है, नहीं तो वैसे ही मर जाए। बिल्कुल, हाँ। तो अब ये 3 जो चीजें हुई, वात, पित्त और कफ, इसका इन्होंने क्या बोला, वाग्भट, जो आचार्य वाग्भट है, अष्टांग सूत्र स्थान पहले चैप्टर के अंदर 7वां श्लोक है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासः विकृता अविकृतम देहम नंति ते वर्तन्ते। पूरे एक दोहे में उन्होंने ऐसा लिखा कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों से मिलकर शरीर बनता है। अगर हाँ। वो सही चले तो शरीर सही चलता है, अगर वो गड़बड़ हुए तो शरीर को रोको। अच्छा, इतने में उन्होंने गागर में सागर भर सारा दिया। बात खत्म कर दी। अब इसका एक क्वेश्चन मेरा, जैसे कई दोस्त जाते हैं केदारनाथ, जाते हैं उससे आगे जाते हैं कई पहाड़ियों पे, तो वो कहते हैं कि वहाँ लोग कहते हैं कि 200-300 साल से लोग साधु संत ऐसी समाधि लगा के बैठे हैं। तो ये बात, कफ और पित्त उनकी अगर बैलेंस्ड है तो इसका मीन है कि उनकी एज और हेल्थ में भी फर्क पड़ता है दुनिया में, ये चीज। अच्छा, इन्होंने क्या बोला आयुर्वेद के अंदर जी कि जो गर्भ जन्म लेता जी है उसकी परमायु कितनी है? जी गर्भ की परमायु है 100 वर्ष। जी लेकिन जब आप चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जी उसमें उन्होंने रसायन करके एक अध्याय लिखा। जी रसायन यानी रसस्य अयनम, जी आत्मा को रस बोला है वेदों में। जी अब रस का अयनम यानी रस को आप धारण कर रहे हैं, जी। यानी आत्मा को धारण कर रहे हैं, आत्मा को शरीर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ओ, दैट इज रसायन। दैट इज रसायन। रसायन, देखो कितना कितना डीप मीनिंग है जी। उसका।
अच्छा, ये आपके टेक्स्ट में नहीं लिखा, ये चरक संहिता में नहीं लिखा, ये मुझे मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने बताया था। नहीं, अकॉर्डिंग टू यू आप मानते हो कि ये ऐसे 200-300 साल सांस रोक के ये चीजें मतलब बैलेंस्ड है उनकी? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने हाँ। अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो 150 साल। अच्छा, जी। आपने देख चुके हो भी? जी, मैंने देखा है जिनकी उम्र 135-140 साल है। मतलब तकरीबन हाँ, 150 हाँ, वाली 150 150। वाली रेंज होती है, हाँ, तो उनसे आपने बातें की? बिल्कुल, उनसे मैं मिला हूँ, जिनकी एज इतनी है, उनसे मैं। दोस्तों ये प्रॉमिस आज डॉक्टर साहब के साथ लेके जा रहे हैं हम इस बात से कि उस इंसान से हम 135 साल वाले से इनके थ्रू शायद मिल पाए, या हम भी कोशिश करेंगे अपने जी एशिया वर्ल्ड वाइड की तरफ से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाड़ी वैद्य के बारे में हम बातें करते रहेंगे, आप परमिशन दोगे, अलग अलग चैप्टर्स पे, अलग अलग बीमारियों पे, अलग अलग बातें, और साथ में जैसे आपने रूहानियत की बात शुरू की उसको भी साथ में लेके चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।